हेलो फ्रेंड्स, भक्ति मार्ग चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। आइए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ के दिन सेठानी सहित उसकी 7 बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के बेटे जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर उनकी बहन ने कहा, भाई, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मैं चांद को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाई व्याकुल हो गए। वे अपनी बहन को भूखी नहीं देख सकते थे। उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक ऊंची पहाड़ी पर अग्नि जला दी और घर आकर बहन को कहा कि चांद निकल आया है, अब तुम भोजन कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो, चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, बाईसा, ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। साहूकार की बेटी भूख से व्याकुल थी। उसने अग्नि को ही चांद समझकर अर्घ दे दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला ग्रास खाया, उसे छींक आ गई। दूसरा ग्रास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा ग्रास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है और वो जिस भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो पहले में काले कपड़े मिले, दूसरी बार सभी कपड़े सफ़ेद निकले। तो बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली ही जाती हूँ। माँ घबराकर बोली, बेटी रास्ते में छोटा बड़ा जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाना, जो भी बूढ़ सुहागन होने के आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और माँ से विदा होकर वह अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में जो भी मिला वह सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, मायके का सुख देखो का आशीर्वाद दिया। बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। वह अपने ससुराल पहुंच गई। दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। तब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो, बूढ़ सुहागन हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले में गांठ बांध ली। जैसे ही वह अपने घर के अंदर गई, उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ है। वह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जब उसके पति को ले जाने लगे तो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। जब उसके पति की लाश को जलाने लगे तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सबने बोला, पहले तो पति को खा गई, अब इसकी मिट्टी भी खराब कर रही है, इसे यहीं रहने दो। वह वहीं झोपड़ी बनाकर अपने पति को लेकर रहने लगी। वह पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार उसे खाना दे जाती। वह हर चौथ का व्रत करती और चांद को अर्घ देती। चौथ माता आती और कहती, करवा ले, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। यह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता कहती, जब बड़ी चौथ आएगी उससे अपने पति के प्राण मांगना। जब कार्तिक की चौथ आएगी तो उसके पैर पकड़ लेना। ऐसा करते करते उसने सभी चौथ का व्रत रखा और अंत में कार्तिक की चौथ आई तो उसने उसका भी व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया। जब चौथ माता प्रकट हुई तो वे बोली, करवो ले, 7 भाइयों की बहन करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घनी बुखारी करवो ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली,
माता, मेरा सुहाग लौटा दो। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा। चौथ माता ने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर लिया और चिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोंपड़ी महल बन गई। जब अगले दिन ननद खाना लेकर आई तो वह महल देखकर हैरान हो गई। वह दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई और उसने अपनी माँ को सब बात बताई। माँ सब सुनकर हैरान हो गई। वो गाजे बाजे के साथ अपने बहू बेटे को घर ले गई। हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी पर की, वैसी सब पर करना। जय चौथ माता।